हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा व्यास और ये है मेरे पतिदेव तेजस व्यास। आज का टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है वीएफएस क्वेश्चन। जो हमारा वीएफएस इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन किए गए थे, तो पहले मैं बताती हूँ कि कैसा प्रोसेस था। वीएफएस के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है एंड आप जब अपॉइंटमेंट बुक करोगे, फिनलैंड एम्बेसी जो है वो बहुत डिले करती है आपको अपॉइंटमेंट डेट देने के लिए। तो हमने जो डेट बुक किया था मई में और हमें जुलाई एंड में, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त की डेट मिली, अगस्त फर्स्ट वीक की डेट मिली थी। 2 महीने का टाइम पीरियड लग गया, डिले हो गया बेसिकली। तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे। डॉक्यूमेंट्स में हमारा था आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट मैंडेट है। देन उसके बाद आपका आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। फिर आपका क्या पर्पज़ है, जो स्टडी आपने चूज़ किया उसका क्या पर्पज़ है वो आपको मेंशन करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे पूछा गया था कि आपका जो कोर्स है जो आपने चूज़ किया है, जैसे मैंने टूरिज़्म एंड सर्विस बिजनेस चूज़ किया है, तो वो आपके प्रीवियस स्टडी से कैसे रिलेट करता है। तो मैंने आंसर दिया था कि जैसे कि मैं अभी वर्क कर रही हूँ ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जहाँ पे कस्टमर सर्विस है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप कैसे इसमें आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हो, कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने उनको मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर दिया था एंड आप भी वैसे ही कर सकते हो। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को मेंशन करके आप उससे कोरिलेट कर सकते हो, और अगर आपके सब्जेक्ट का सेम रिलेशन है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है या प्रीवियस स्टडी से, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देन सेकेंड चीज़ ये आती है कि उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आप वहाँ पे अपना जो फंडिंग, जो मुझे ऑलमोस्ट 7,000 यूरोस, राइट? 8,250 समथिंग। यस, 8,200 समथिंग यूरोज आपको अपना एक्सपेंसेस शो करना है बेसिकली। एंड सेम आपका जो डिपेंडेंट आ रहा है उसके लिए भी सेम चीज़ है, उनको भी ऑलमोस्ट सेम यूरोज शो करने होते हैं। उनको भी 1 ईयर का एक्सपेंसेस शो करना होता है। बिकॉज कैसा है ना यहाँ पे कि आपका एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर आपको जॉब नहीं मिली तो 1 ईयर का आपको लेके ही चलना है। एंड ये 2-3 बेसिक क्वेश्चन किए गए थे। एंड उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपके साथ और कौन आ रहा है, तो मैंने मेंशन किया था मेरे स्पाउस आ रहे हैं। जय महाकाल। सो बेसिकली प्राइमरी जो होता है इंटरव्यू वो आपका स्टूडेंट का ही होता है। स्टूडेंट इंटरव्यू के अंदर बेसिकली वो ये देखते हैं कि जो आपके फंड्स है वो कितने ओल्ड है। जितने ओल्ड होंगे उतने ज़्यादा बेटर होंगे। या अगर आप एजुकेशन लोन पे ही जाते हो तो बेसिकली वो देखना है उनको कि आप कहीं से लैंड करके तो नहीं आप शो कर रहे हो, बाद में यहाँ पे आने के बाद आप रिटर्न दे दोगे। तो आपके फ़ंड जो है वो ओल्ड होने चाहिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे ही। एंड जो डिपेंडेंट में आ रहा है बेसिकली उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है उनका मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपोस्टाइल कराना है। बिकॉज अपोस्टाइल जो है वो वेग कन्वेंशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 150 सम XYZ नंबर्स ऑफ द कंट्रीज़ में वो वैलिड है। सो आपको अपोस्टाइल कराना है। अपोस्टाइल कराने के बाद वो उन लोग ओरिजिनल मांगेंगे आपसे एंड आपके फ़ंड जो है वो आपको अटैच करना है। रेस्ट इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। एंड उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है, मतलब आपका डिसीजन आ जाता है। पर मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, वीज़ा का जो डेट है जितना जल्दी आप ले सके उतना बेटर होगा। बिकॉज डेट मिलना और डेट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये है कि पहले वो स्टूडेंट का प्रोसेस करते हैं। अब लोगों को ये होता है कि अभी हम अप्लाई कर रहे हैं बट हमारा दोनों का साथ में ही आ जाएगा, बट वैसा नहीं है। यहाँ पे उन लोग चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो पहला स्टूडेंट का आएगा और उसके बाद जो है 90 डेज़ का उन लोग टाइट लेते हैं कि 90 डेज़ के अंदर कभी भी आपका आ सकता है। तो हमारे केस में भी ऐसे ही हुआ कि पहले हम दोनों ने साथ में ही अप्लाई किया था ये सोच के कि हमारा साथ में ही आएगा। बट उसके बाद पहला पूजा का आ गया एंड उसके बाद हमें पता चलता है जब मेरा नहीं आया तो हमने मेल किया तो उन्होंने कहा कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली उनको ये है कि भाई पहले स्टूडेंट जल्दी आ जाए, उनका स्टडीज़ वेस्ट ना हो। डिपेंडेंट का तो खैर चलो वो हमारा इंटेंशन होता है, हम अर्न करेंगे, जॉब करेंगे, सेटल होंगे, वॉट एवर। बट उनके लिए तो स्टूडेंट प्रायोरिटी है। तो हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ मेल पे, तो उन्होंने उसमें कहा गया कि इट वुड टेक एटलीस्ट 90 डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलीज़ ऑफ हर वीज़ा। तो कीप प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, आई मीन उस तरीके से उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। और मेरा फिर भी आते आते लगभग 40 दिन हो ही गया।
उसके बाद अगर आपका कोई कंसल्टेंट या आपका कोई भी अगर फ्रेंड अगर ऐसा हो तो आप अपना परमिट कार्ड डायरेक्ट फिनलैंड में ही मंगा सकते हैं। आप परमिट कार्ड अगर इंडिया में या फिर पाकिस्तान या श्रीलंका वगैरह आप उसमें अगर मंगाते हो तो उसका वापस इम्पोर्टेंस जो है बताने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में या फिर आप इंस्टा पे आप डीएम भी कर सकते हो हमसे, जो भी हो पाएगा, बिकॉज बहुत एफर्ट, बहुत यूट्यूब के वीडियो सर्च करके बहुत अपने वैल्यूएबल टाइम इस चीज़ में इन्फ्यूज़ करने के बाद वी हैव गॉट टू दिस पॉइंट दैट वी आर इन अ पोजिशन टू हेल्प यू आउट। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, गेट इन टच विद अस, विल मेक श्योर दैट वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू टू हेल्प यू आउट, विल सर्टेनली डू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। इसमें हम आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स बताएंगे। देख सकते हैं आप हमारे पीछे अच्छी अच्छी कार्स जा रही है। okay. बहुत अच्छा वेदर है, आप देख सकते हैं। वेदर इज रियली नाइस, आपको बता देता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने जो भी एक्सपीरियंस किया था हमने ट्राई किया इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।